students, I think all of you are fine. Today we will start chemistry chapter, that is chapter number 4, chemicals and chemical changes. Before starting this chapter, I will tell you some moral values. I am Rajlakshmi ma'am. You know me very well. So the moral value which I want to share with you is about hard work. Thomas Edison said that there is no substitute for hard work. That means if you do hard work in any of your subject or if any of the other things, then you will never fail in your life, because hard work always welcomed, always respected, and always it is good. So be hardworking. Let us start with the chapter. So in this, what you see, a plastic, a ceramic, a gold, and a water. So what are these? These are different materials. So in this chapter, you will learn about the chemical substance and how they are formed and what they are made of. Chemical substance are what? They are made up of atoms and molecules. And atom तो chemical substance जो है किससे बनता है? एटम से और molecule से. एन एटम, एटम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस का सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको एटम बोला जाता है. और ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम जॉइन टुगेदर. जब 2 और 2 से ज़्यादा एटम एक साथ जॉइन होता है तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है. मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब अकेला वो एग्जिस्ट करता है. नाउ ये प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड्स. एंड एलिमेंट्स आर अगेन divided into 2, metals and non-metals. So chemical substance divided as 2 categories, and we will study this category. First, elements, compound and mixture. So you can see, ये फिगर में देख सकते हो इस इमेज में कि एलिमेंट जो है वो कॉपर है, कंपाउंड जो है वो सॉल्ट है, दैट इज़ NaCl, और जो मिक्सचर है वो एक डिफरेंट कलर्स के जेली बीम्स एक साथ रखे हुए हैं. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एलिमेंट्स. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम and cannot be broken down into simpler substance by chemical means. तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ओनली एक ही एटम से बनता है और उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस. इनटू सिंपल मतलब अलग सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते बाय एनी केमिकल मीन्स, केमिकली भी नहीं कर सकते. तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इज सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये सभी जो है दीज आर एलिमेंट्स. दस एटम ऑफ एन एलिमेंट विल ऑल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. सबका प्रॉपर्टीज जो है एटम्स का, ऑल द एलिमेंट्स का पर्टिकुलर होगा. Now next is compound. A compound क्या है? Compound is a substance that is formed when 2 or more element combine chemically. जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कॉम्बाइन होता है उसको बोला जाता है कंपाउंड. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज़ द मॉलिक्यूल. तो इसका क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. अगर वाटर है दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन जो है कॉम्बाइन हो रहा है ऑक्सीजन से. ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बन के हो गया एक कंपाउंड जो कि वाटर है. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक है एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन. तो दोनों को मिला के हो गया क्या? हमारा कंपाउंड, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड यू कैन सी इन द फिगर कि एलिमेंट है हीलियम, तो एक ही है. नेक्स्ट है ऑक्सीजन, O2, मतलब 2 उसमें एलिमेंट है. एलिमेंट एक है लेकिन उसका 2 है. फिर दूसरा हो गया वाटर, H2O, मीन्स 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. That makes water, H2O. Next is mixture. Mixture consists of 2 or more substance simply
मिक्स टुगेदर बट नॉट दे आर केमिकली कॉम्बाइंड। मिक्स हो जाते हैं लेकिन वो केमिकली जो है कॉम्बाइन नहीं होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। जो एयर क्या है, एयर मिक्सचर ऑफ बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, आर्गन है, सभी डस्ट पार्टिकल्स है, सब कुछ है। तो एयर क्या हो गया, एयर इज़ अ मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे ये फिगर में कि मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ मैग्नेट। तो बहुत सारा उसमें क्या है, सल्फ़र पाउडर है और उसके साथ हम क्या डाल रहे हैं, उसमें आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे आयरन का टुकड़ा हम डाल रहे हैं और उसके साथ एक मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। सो ये भी क्या है, दिस इज़ अ मिक्सचर। केमिकल सिंबल्स। सो केमिकल सिंबल जो है हम पूरा नाम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए ये सिंबल को छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। सो टू कंज्यूम द टाइमलेस सम एब्रीविएशंस जो है उसके लेटर्स को लिख के उसके छोटे एब्रीविएशंस करके इसको किया गया है। तो एब्रीविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द केमिकल सिम्बल्स। एब्रीविएशन मतलब ए लिखेंगे, ए का छोटा हो गया स्मॉल ए, तो ये हो गया एक एब्रीविएशन। कॉपर है तो कॉपर का बड़ा है सी और उसका छोटा क्या है यू, तो ये हो गया एब्रीविएशन। ओके, तो अर्लियर डेज मतलब पहले के टाइम में सर जोन्स डाल्टन ने कुछ इंग्लिश में कुछ पिक्टोरियल सिंबल्स बनाया था, पिक्चर्स का सिंबल्स बनाया था ताकि इजीली जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। सो वो जो है ये आप देख सकते हैं इस फिगर में। ओके, सो ऑक्सीजन का ऐसा था, हाइड्रोजन का, कार्बन का, सल्फ़र का, गोल्ड का, प्लैटिनम का, सिल्वर का, सबका ऐसा अलग अलग सिंबल बना दिए थे वो। बट ये कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स कम थे या एक ही चीज़ जो है, एक ही सिंबल जो है 2 बार रिपीट हो जा रहा था। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है दूसरा बनाया गया सिंबल्स। सो इम्पॉर्टेंट फीचर्स इसका क्या था कि इसमें जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है एच, कार्बन है तो कार्बन का सिंबल क्या है सी, ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल है ओ, नाइट्रोजन है एन। तो ये सभी सिंबल्स जो है ये लैटिन नेम से आता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल द सेकेंड लेटर ऑफ द नेम इज़ एडेड। जैसे कि कैल्शियम है तो कैल्शियम का सी और उसका स्मॉल लेटर ए, सो सी कैपिटल स्मॉल ए। देन कोबाल्ट है, कोबाल्ट अगर कोबाल्ट का हम पहला लेटर लेंगे कैपिटल सी और दूसरा लेटर स्मॉल ओ, तो ये हो गया कोबाल्ट। फिर आएगा हीलियम, एच कैपिटल एच हो गया और उसका जो स्मॉल लेटर हो गया ई। ऐसे ही क्लोरीन का करेंगे, ये क्लोरीन का क्या है ये थोड़ा सा अलग करेंगे कि सी लेंगे और इसका एल लेंगे। मैग्नीशियम का एम लेंगे, इसका जी लेंगे, मतलब थर्ड लेटर हम लोग ले रहे हैं। फिर मैंगनीज का एम लेते हैं और उसका थर्ड लेटर एन लेते हैं। जिंक का जेड लेते हैं और थर्ड लेटर एन लेते हैं। तो ऐसे करके सब एलिमेंट्स को हमको याद रखना है। यू हैव टू लर्न ऑल द सिम्बल्स ऑफ द ऑल द एलिमेंट। एल्यूमिनियम ए एल, बेरियम बी ए, बोरॉन बी, ये सभी आपको याद रखना। इट इज़ एटॉमिसिटी। Atomicity means the number of atoms that are present in one molecule, that is called as atomicity. So atomicity example is monoatomic, diatomic and tetraatomic. It means नंबर, जितना नंबर एटम प्रेजेंट रहेगा एक ही मॉलिक्यूल में ऑफ एन एलिमेंट उसको बोला जाता है एटॉमिसिटी। सपोज एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक मीन्स क्या, उसमें 1 मॉलिक्यूल है, दैट हैव 1 मॉलिक्यूल, जैसे कि हीलियम। नेक्स्ट आया डायटॉमिक, मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें 2 एटम हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O2। फिर ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम एग्जिस्ट होता है, जैसे कि O3 ओजोन। टेट्रा मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन 4 एटम, NH3 या फिर P4 बोल सकते हैं। पॉलीएटॉमिक दैट हैव मोर देन एटम्स। बुक इट इज़ गिवन मोनोएटॉमिक हीलियम, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम। डायटॉमिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब दिया गया है।
फिर टेट्राएटॉमिक में फॉस्फोरस दैट इज़ P4। इसका मतलब ये है मोनो मतलब जिसमें एक ही एटम है, और डायटॉमिक मतलब जिसमें दो है, जैसे कि हाइड्रोजन H2, तो मतलब कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन। O2 मतलब कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन N2 मतलब कितना नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन। एटॉमिक में फॉस्फोरस मतलब P4, P4 का मतलब है 4 फॉस्फोरस, तो इसलिए उसको टेट्रा बोलेंगे। Let us remember what we learned in this chapter. First, we learned the chemical substance and its material substance used in the process in chemistry, then the atoms and its element and the property. And after that, the basic unit of compound in its molecule, mixture and their components, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा, symbols that are used to represent the element. So इतना तक हमने इस पार्ट का पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला, वैलेंसी एंड द केमिकल इक्वेशन।